सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में रविवार को खारी ग्राम चौराया 29 मिल पारीक रिसोर्ट पर राज्य के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा का ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हनुमंत सिंह राठौर, नगर अध्यक्ष इंदर चपलोत के तत्वाधान में भाजपा कार्यकर्ताओं ने साफा बांधकर, माला पहनाकर, तलवार भेंट कर स्वागत सम्मान पारीक रिजॉर्ट खारीग्राम मिल चौराहे पर किया। दर्शकों को बता दें कि राज्य के उप मुख्यमंत्री भीलवाड़ा के जिला प्रभारी भी है। भीलवाड़ा से जयपुर जाते समय अल्प प्रवास पर रुके थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है। डबल इंजन की सरकार में भाजपा हर क्षेत्र में राजस्थान को आगे बढ़ाने में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि पूर्व की सरकार में बेरोजगारों के साथ धोखा करने वाले को सरकार जेल में भेज रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह अंटाली, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हनुमंत सिंह राठौर, नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष इंदर चपलोत ने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया व उनका निराकरण करने का आग्रह किया। कंवलियास ग्राम रुपाहेली भट्टा पर रोडवेज बसों के पूर्व के रुकने के आदेश की पालना सुनिश्चित कराने के लिए बताया। इस दौरान जिला परिषद सदस्य रामलाल खटीक, नगर मंडल उपाध्यक्ष विकास आचार्य, महामंत्री महेंद्र सिंह जामोला, मनोज तोशनीवाल, गढ़वाल का खेड़ा सरपंच हेमराज जाट, फलामादा सरपंच महिपाल सिंह चुंडावत, कानिया ग्राम पंचायत सरपंच देवेंद्र सिंह, कोटरी सरपंच हगामी लाल गुर्जर, कंवलियास सरपंच प्रतिनिधि राम प्रसाद कुमावत, पंचायत समिति सदस्य उमराव चौरड़िया, गणेश देवासी, लड्डू बना रूपाहेली, दीपक सेन आगुचा, चंद्रशेखर मेवाड़ा, पीयूष मेवाड़ा, नारायण तिवारी, महेंद्र सिंह चुंडावत, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष कन्हैयालाल सोनी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रोटोकॉल के दौरान उपखंड अधिकारी रोहित चौहान, पुलिस उप अधीक्षक जितेंद्र सिंह, थाने के सीआई पूरनमल मीना आदि मौजूद थे। किसने क्या कहा, देखिए समाचार। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया में कहीं पर भी देखें क्षेत्र के समाचार। आज हमारे हुडा ग्रामीण क्षेत्र में हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद जी बेरवा साहब का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे गुलाबपुरा मंडल के अध्यक्ष इंदर जी चपलोत साहब, पंचायत समिति में नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय उमराव जी चौड़िया साहब, हमारे अंटाड़ी के सरपंच साहब एवं जिला भाजपा उपाध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी, मंच पर विराजमान हमारे वार्ड के जिला परिषद के सदस्य आदरणीय रामलाल जी सोलंकी साहब, अल्प समय में पधारे हुए हमारे पूरे हुडा ग्रामीण क्षेत्र और नगरपालिका गुलाबपुरा के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, सबसे पहले मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे निवेदन पर अपना व्यस्त कार्यक्रम होते हुए भी हमको आपने दर्शन दिया। और हमारे लिए सौभाग्य की भी बात है कि आप हमारे जिले के प्रभारी मंत्री बने। 3 दिन पहले आदरणीय विधायक साहब के साथ मैं आपके ऑफिस में गया था, निवेदन किया था कि जब भी आप यहाँ पधारें एज ए जिला प्रभारी हम आपका स्वागत करेंगे। 3 ही दिन में बजरंगबली ने हमारी सुनी और हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं आपका ज़्यादा समय लूंगा नहीं, लेकिन आप राजस्थान के बहुत ही कद्दावर नेता है, उसके साथ ही हमारे जिले के प्रभारी भी हैं। कार्यकर्ताओं की छोटी बड़ी मांग रहती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे हाईवे के ऊपर एक कंवलियास ग्राम पंचायत है और रूपाहेली पंचायत है। वहाँ के युवा साथी पिछले 5-7 दिन से गाँव में बैठ के धरना दे रहे थे कोई रोडवेज की बस को लेकर। कल ही मैं वहाँ गया और सभी युवा साथियों से मैंने निवेदन किया कि अपनी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, धरना प्रदर्शन हमें करना नहीं चाहिए। और आदरणीय उप मुख्यमंत्री साहब से आपको मिलाकर इस समस्या का समाधान करूंगा। और बजरंगबली ने हमारी सुनी, आप खुद ही आज यहाँ चल के हमारे बीच में पधारे। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 2023 के अंदर निगम द्वारा ऐसा आदेश प्रदान किया गया था कि रूपाहेली चौराहे पे, कंवलियास चौराहे पे और मांडल चौराहे पे रोडवेज की कुछ बसें रुकेगी। कुछ दिन वो बसें, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कुछ दिन वो बसें रुकी और उसके बाद में मांडल चौराहे पे वो बस रुक रही, लेकिन रूपाहेली और कंवलियास चौराहे पे बसें रुकना बंद हो गई। यहाँ से काफी गरीब तबके के लोग बाग भीलवाड़ा, अजमेर, गुलाबपुरा डेली अप डाउन करते हैं। कई सरकारी कर्मचारी भी है। और आपको जैसा विदित है कि गुलाबपुरा में खूब सारी फैक्ट्रियाँ हैं, भीलवाड़ा में खूब सारी फैक्ट्रियाँ हैं। सुबह सुबह मजदूर यहाँ से वहाँ मजदूरी करने जाते हैं हुक्म, और सारे लोग
अवैध वाहनों में बैठकर जीपों में ओवरलोड होकर जाते हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है और इसके साथ साथ निगम को भी राजस्व की हानि हो रही है। मैं आपको एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करूंगा जिसमें उसके निगम के पूर्व के आदेश भी है। हम ये चाहेंगे कि आप हमारे सारी जो कार्यकर्ता यहाँ विराजमान हैं उनको आज आप आश्वासन देके पधारें और जल्दी से जल्दी ये रोडवेज की बसें दोनों जगह चालू करें। रुपायली जो गांव है वहाँ पे भी अभी हमारी सरकार ने थोड़े दिन पहले टेक्सटाइल हब की घोषणा की है और काफ़ी बड़ी जमीन कम से कम 1000-1200 बीघा जमीन टेक्सटाइल पार्क के लिए वहाँ पे आरक्षित की है। वहाँ के मजदूरों को भी इसका फायदा मिलेगा और सुबह शाम की बसें, सब बसें रुक सकती, तो सुबह जो जाने वाली बसें हैं, शाम को जो आने वाली छुट्टी की बसें हैं, लगभग वो बसें या बसों का ठहराव हो जाए तो जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसके साथ ही एक भोजराज ग्राम में गरीब परिवारों का कोई मैटर है, वो भी आपकी सेवा में मैं प्रस्तुत करूंगा। कृपया आप उसको भी दिखवावे और इन दोनों समस्याओं का समाधान करने का आप प्रयास करावें। मैं भी आपसे छोटा कार्यकर्ता इस पार्टी में काम करता करता आप लोगों की सबकी वजह से मुझे दायित्व दिया गया और उस दायित्व के लिए आप लोगों के बीच में आने का मौका मिलता है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपने जिस तरह से इस पार्टी में जनता की सेवा करते हुए जिस तरह से आप गांव-गांव जाकर जनप्रतिनिधि को जिताने के लिए उनके घर पर और हमेशा रात दिन उनकी सेवा करने के लिए उनके सुख दुख में काम आते रहते हो और आप लोगों को उनको आपसे अपेक्षाएं भी रहती है। उस अपेक्षा आपने बसों का ठहराव के लिए मुझे अभी आपने बताया है, क्योंकि ये जनता की मांग है और इस मांग के लिए आपने मुझे बताया निश्चित रूप से मैं ये दोनों गुलाबपुरा के लिए भी आपने दिया है और एक आपने कमलियास और 2 जगह के बस ठहराव के लिए और एक गुलाबपुरा के लिए भी दिया इन्होंने। और एक ये जो परिवारों की जमीन जो 40 वर्षों से रह रहे हो, अब इसमें उस जगह पे पट्टा या कहीं अलॉट कर ली गई होगी, लेकिन इसका भी मैं कलेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से दिखवाता हूँ इसमें क्या हो सकता है। निश्चित रूप से आप लोगों की मदद के लिए मैं ये अधिकारियों से बात करता हूँ और आपके इन बसों के लिए मैं जाते ही और इस बसों का ठहराव आप लोगों के लिए करवाता हूँ।